वेलकम टू स्टोरी डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण का रोजाना का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचने को है। संक्रमण के प्रसार की बढ़ती रफ्तार बता रही है कि हम बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, पर अब ज़्यादा बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि कार्यस्थलों पर सामूहिक संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में 1000 कर्मियों के संक्रमित होने की खबर है। पुणे में भी पिछले कुछ दिनों में 250 से ज़्यादा पुलिस जवान संक्रमित मिले। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों सहित 150 कर्मचारी संक्रमित हो गए। उधर संसद के 400 कर्मचारियों में संक्रमण फैल जाने से चिंता और बढ़ गई है। जेलों में कैदियों और कर्मचारियों में संक्रमण की खबरें हैं। स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना फैलना बता रहा है कि हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। संक्रमण के ज़्यादातर मामले उन जगहों से ही आ रहे हैं जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा है और लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में यह डर पैदा होना लाजमी है कि अगर यही हालात बने रहे तो कहीं शासन प्रशासन का कामकाज बाधित न होने लगे। इसका बड़ा कारण यह भी है कि जो लोग संक्रमित हो गए हैं उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। फिर उनके संपर्क में आने वाले और लोगों में तो संक्रमण नहीं फैला होगा, यह जांच के बाद ही साफ होगा। पुलिस, अदालतें या दूसरे सरकारी महकमों में संक्रमण के मामले चिंता का विषय इसलिए हैं कि इन जगहों पर कामकाज बाधित होने से और दूसरे संकट खड़े हो सकते हैं। पुलिस का काम तो सीधे सीधे जनता से जुड़ा है। अब तो उस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ कोरोना के हालात संभालने की भी है। कर्मचारियों में संक्रमण से अगर अदालती कामकाज भी बाधित होने लगे तो यह चिंता की बात होगी। बड़ी संख्या में संसद के कर्मचारियों को संक्रमण हो जाने से यह आशंका भी खड़ी हो सकती है कि बजट सत्र का काम कैसे चलेगा। जाहिर है समस्या कम गंभीर नहीं है। हालांकि इन जगहों पर मामले मिलने के बाद बाकी कर्मचारियों की जांच करवाने और आधे कर्मचारियों को घर से काम करवाने जैसे कदम उठाए गए हैं, पर अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उससे तो लगता है कि कर्मचारियों की नियमित जांच जरूरी हो गई है। एक ही जगह जांच में अगर सामूहिक रूप से संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब तक लोग जांच से बचते रहे, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल पाया कि कहां से संक्रमण फैला। संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना व्यवहार के उपायों जैसे मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी रखने और बार बार हाथ धोने के अलावा सबसे ज़्यादा जोर टीकाकरण पर रहा है। हालांकि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण को अनिवार्य बनाया भी, लेकिन ऐसे कर्मचारी अभी कम नहीं हैं
जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। कई राज्यों में यह स्थिति काफ़ी खराब है, इसलिए तीसरी लहर के हालात को देखते हुए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हर कर्मचारी के लिए टीकाकरण अनिवार्य करें। खास तौर से पुलिस बल और उनके परिवारों को दफ्तरों में मास्क और सुरक्षित दूरी के पालन को लेकर सख्ती हो, कर्मचारियों की नियमित जांच हो, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाया जाए। हालांकि यह कवायद तभी संभव और कारगर होगी जब लोग भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले की जांच शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से कराए जाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यक यह भी है कि इस मामले की जांच एक तय समय में हो, ताकि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संभवतः इसलिए दखल देना पड़ा क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने स्तर पर जैसी जांच समिति गठित की थी, कुछ वैसी ही केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच समिति में आतंकवाद निरोधक एजेंसी NIA के अधिकारी को भी शामिल किए जाने से यही संकेत मिलता है कि मामला कहीं अधिक गंभीर है। यह सहज सामान्य नहीं कि प्रधानमंत्री का काफिला किसी फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट अटका रहे और उससे कुछ दूरी पर कथित प्रदर्शनकारी चहलकदमी करते दिखें और स्थानीय पुलिस मूक दर्शक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख मौके पर भी नहीं थे। यह विचित्र है कि पाकिस्तान से लगती सीमा के निकट प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उन्हीं की तरह का रवैया पंजाब कांग्रेस के बड़बोले अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का भी दिखा रहे थे। इससे भी खराब और खतरनाक बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर उठे सवालों के जवाब में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। यह राजनीतिक शरारत के अलावा और कुछ नहीं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक को सस्ती राजनीति का विषय बनाया जाए। इस तरह की राजनीति देश विरोधी तत्वों के साथ उन ताकतों को ही सिर उठाने का मौका देगी जो पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति को केवल इसकी ही जांच नहीं करनी चाहिए कि प्रदर्शनकारियों को यह सूचना कैसे मिली कि प्रधानमंत्री का काफिला उसी रास्ते पर गुजरने वाला है, बल्कि इसकी भी तह तक जाना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। साजिश की आशंका को इससे भी बल मिल रहा है क्योंकि एक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन प्रधानमंत्री का काफिला रोकने की जिम्मेदारी अपने सिर ले रहा है। हो सकता है कि वह महज डींग हाँक रहा हो या फिर प्रचार पाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान खालिस्तानी तत्वों की
सक्रियता दिल्ली के सीमांत इलाकों से लेकर पंजाब तक में दिखी। स्टॉप।